Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.5, question number 3, 4. एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज ए, बी, सी और डी हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज की जगह को आपस में इंटरचेंज कर दें और जो बाकी एंट्रीज यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर दें, तो हासिल होने वाले मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे और इसे ए डी जे से डिनोट करेंगे। तो चलिए हम इस ए इक्वल ए बी सी डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो बात हुई कि हमने डायगोनल एंट्रीज यानी 1 ए और डी की एंट्रीज को चेंज करना है, इनकी जगह आपस में चेंज हो जाएगी, यानी ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा। तो ए और डी हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ एंट्री है, इसकी जगह चेंज कर देंगे, डी ए हो गया, जबकि बाकी जो एंट्रीज हैं यानी सेकंड और थर्ड एंट्री उनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइन बी और सी पॉजिटिव है तो इनके साइन माइनस में आ गए। अगर कोई एंट्री यहाँ माइनस में होती तो उसका साइन हम चेंज करके प्लस में उसको लिख लेते। इस तरह सिंपल हम ये कहेंगे कि अगर हम पहली और चौथी वैल्यू की जगह चेंज कर लें, दूसरी और तीसरी वैल्यू के साइन चेंज कर लें, तो इस तरह से हमें जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। जी, दूसरे नंबर पे हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की जगह सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन चेंज करने से हासिल होता है। तो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसकी एंट्रीज ए, सी, बी, डी हैं और ये स्केयर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो इसके इनवर्स जिसे हम एम्स पावर -1 से डिनोट करेंगे, वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके करना होता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर का पॉसिबल है, जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होते। अब इनवर्स का फार्मूला एम इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ एम मल्टीप्लाई 1 ओवर डिटर्मिनेंट एम, जिसे हम एडजॉइंट ऑफ एम ओवर डिटर्मिनेंट एम भी लिख सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने की बात। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा, यानी आई इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट नंबर 1, a इज इक्वल -1 2 3 0। इस क्वेश्चन में हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट और
एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंट्रीज को, -1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 -6 -6। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज किया और बाकी एंट्रीज के साइन को चेंज। इस तरह एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 0 -2 -3 -1। ए इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो इस फार्मूला में डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए की वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट ए जो है -6 आया था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए की वैल्यू ऊपर से हमने नोट कर ली। अब 1/6 तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तमाम एंट्रीज को 1/-6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। सेकंड में माइनस की माइनस से कटिंग, 2 3 जार 6, इसी तरह माइनस माइनस से कट, 3 2 जार 6 और लास्ट पे माइनस की माइनस से कटिंग हो गई। इस तरह हमारे पास ए इनवर्स का आंसर 0, 1/3, 1/2 और 1/6 आ गया। पार्ट 2, b इज इक्वल 1 -3 2 -5। b का इनवर्स फाइंड करेंगे। b इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं b का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हम एंट्रीज को मॉड की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 2, 5 1 जार -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, -5 + 6 1। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम b की इस वैल्यू को यूज करते हुए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल फर्स्ट और लास्ट एंट्री यानी फर्स्ट और फोर्थ एंट्री की जगह चेंज कर दी। तो 1 और -5 की जगह चेंज की, -5 1 आ गया, जबकि 3 और 2 के साइन चेंज कर दिए। इस तरह -3 + 3 हो गया, जबकि 2 -2। बी इनवर्स का फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/1 इंटू -5 3 -2 1। 1/1 मीन 1। तो जब हम 1 को इन एंट्रीज के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बी का आंसर जो है वो इनवर्स की फॉर्म में आएगा, -5 3 -2 1। पार्ट 3, c इज इक्वल -2 3 6 -9। c इनवर्स फाइंड करना है। तो c इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद c का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 आए ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो है वो आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। पार्ट 4, d इज इक्वल 1/2 1 3/4 2। डी इनवर्स फाइंड करेंगे। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को यहाँ स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करके पहले फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को, उसके बाद सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 की कटिंग। इस तरह हमारे पास 2 2 की कटिंग के बाद 1 1 जार 1 -3 1 जार
3/4, तो 1 माइनस 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। फिर 4 1s आर 4 माइनस 3 1s आर 3, 4 माइनस 3 1/4। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू एडजॉइंट 1/2 1 3/4 2। फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर ली और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर लिए। तो इन्वर्स का फार्मूला, इस फार्मूले में एंट्रीज को हमने नोट कर लिया। डिटर्मिनेंट का आंसर 1/4 आया था जबकि एडजॉइंट डी की वैल्यूज आ गई। तो 1/1/4 मीन्स 4। इस 4 को हम सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जी 1/1/4 को सिंप्लीफाई किया, 4 आ गया। अब इस 4 को एंटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि सेकंड कॉलम में 4 की 4 से और 2 की 4 से कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 2s आर 8, 4 1s आर 4, 4 की 4 से कटिंग हो गई -3, 2 की 4 के कटिंग के बाद 2 1s आर 2। तो डी इनवर्स का आंसर आएगा 8 -4 -3 2। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल 1 4 2 6 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल 3 2 -1 -2। इनसे हम यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव करते हैं। पार्ट 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम इस वैल्यू से सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट पे फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को चेंज कर दिया जबकि सेकंड और थर्ड की साइन चेंज कर दिए। अब इस एडजॉइंट ए की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए चूंकि पहले है तो ए की एंट्रीज पहले आ जाएंगी, उसके बाद एडजॉइंट ए की एंट्रीज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज की एंट्रीज को लेते हैं जबकि सेकंड में कॉलम्स की। तो 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, जबकि सेकंड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1s आर 6, 4 2s आर -8, 4 6 आर 24, 6 -4s आर -24, 1 -2s आर -2, 2 1s आर 2, 4 2s आर -8, 6 1s आर 6। तो सिंप्लीफाई किया, 6 -8 -2, 24 -24 0, -2 प्लस 2 0, -8 प्लस 6 -2। तो एक साइड हमने सॉल्व कर ली। अब मिड साइड जिसमें एडजॉइंट पहले था और ए की वैल्यू बाद में, इसको सॉल्व करते हैं। जी बाय सॉल्विंग एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू हमने पहले लिख ली है जबकि ए की वैल्यू बाद में। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड सेम है, रोज को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 4,
-4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 6 1 जार 6 माइनस 4 2 जार 8, 4 1 जार -4, 4 1 जार 4, 6 2 जार 12 माइनस 2 6 जार 12, 4 2 जार -8 और 6 1 जार 6। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह इसका भी आंसर -2 0 0 -2 आ गया। अब लास्ट साइड जो है, जो डिटर्मिनेंट वाली थी, उसको फाइंड करते हैं। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 होता है। तो डेट ए इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2 जार 8, तो 6 माइनस 8 -2। इस -2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 2 1 जार -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह लास्ट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। तो हमने देखा तीनों साइड्स को जब हमने आपस में सॉल्व किया तो उनका आंसर इक्वल आता है। इस तरह प्रूव दैट a इंटू एडजाइंट a इक्वल एडजाइंट a इंटू a इज इक्वल डेट a इंटू I। पार्ट 2, b इंटू b इनवर्स इक्वल I इक्वल b इनवर्स b। b की हमारे पास वैल्यू है 3 2 -1 -2। तो b की वैल्यू को यूज करके सबसे पहले b इनवर्स फाइंड करते हैं। b इनवर्स फाइंड करने के लिए b का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3 2 जार -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 -6 प्लस 2 -4। -4 इक्वल नहीं है 0 के, सो बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बी का एडजाइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजाइंट में हम एंट्रीज की जगह और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज कर देते हैं। इनवर्स का फार्मूला, इस फार्मूला में इसकी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दिया। अब हम फर्स्ट साइड यानी b इंटू बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो b इंटू बी इनवर्स इक्वल b की वैल्यू और b इनवर्स की वैल्यू। तो 1/4 जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि हम आसानी से अपनी मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। तो 1/4 को स्टार्ट पे लिख लिया, बाकी एंट्रीज को रो और कॉलम के मुताबिक मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जार -6, 2 1 जार +2, 2 2 जार -4, 2 2 जार +4, 3 1 जार 3, 3 1 जार -3, 2 1 जार 2, 2 3 जार -6, -6 + 2 -4, 4 -4 0, 3 -3 0, 2 -6 -4। अब हम 1/-4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सारी एंट्रीज को 1/-4 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और लास्ट एंट्री के -4 आपस में कट हो जाएंगे, जबकि सेकंड और थर्ड में 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से आंसर 0 आ जाएंगे। इस तरह कटिंग के बाद 1 0 0 1 आ गया। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर बी इनवर्स बी हमने फाइंड करना है। तो बी इनवर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वैल्यू को पहले लिख लिया, उसके बाद बी की वैल्यू को लिखा। अब दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया। सारी एंट्रीज को रो और कॉलम के मुताबिक लिख लिया।
ब्रैकेट्स को ख़त्म किया और आपस में इनके साइन के मुताबिक प्लस माइनस कर देंगे। अब यहाँ 1/-4 के साथ एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारी एंट्रीज को 1/-4 से मल्टीप्लाई किया करने के बाद यहाँ भी हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि अगर b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।